नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। रेपर्टरी लर्निंग सीरीज चल रहा है। आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ चुका है, थैंक यू। ये जो सीरीज है रेपर्टरी लर्निंग सीरीज, इसको सहने के लिए और थैंक्स कि आप लोग सीखना चाहते हैं। मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं, मैं भी सब कुछ जानता ऐसा नहीं हूं। तो चेस्ट रूब्रिक्स बहुत ही काम में आने वाला, डे टू डे प्रैक्टिस में आपको आने वाला चेस्ट एंड कार्डियोवास्कुलर। सो चेस्ट को हम लोग लंग्स और हार्ट में डिवाइड करते हैं एंड कार्डियोवास्कुलर जो पार्ट है, कार्डियोवास्कुलर रूब्रिक्स एंड हार्ट रिलेटेड रूब्रिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर रूब्रिक्स हम लोगों के पास अगर कोई पेशेंट रिपोर्ट्स लेके आ जाए, कोई ईसीजी लेके आ जाए, कोई एक इकोकार्डियो लेके आ जाए, कार्डियक कोई पेशेंट्स आ जाए, तो हम लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों के रिपर्टरी में ये भरा पूरा है। ये बहुत ही एक उम्दा, एक बहुत ही इनरिच्ड लिटरेचर है होम्योपैथी, जहां पे हार्ट का एक से बढ़कर एक मेडिसिन है। हम लोग काम नहीं कर सकते, हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज जाते आपका कम ना रहे, आप लोग शार्प हो और कार्डियक पेशेंट्स को भी आप लोग ट्रीट कर सके। हाँ, डेफिनेटली जब जरूरत पड़े तो उसको आप सर्जरी में डेफिनेटली रेफर कीजिएगा। लेकिन हम लोग कितने हद तक कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग एक वीडियो मैं लाने का कोशिश करूंगा कि कौन से कार्डियक पेशेंट को हम लोग टैकल करें, कहां छोड़ दे। लेकिन आज रूब्रिक्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। कहां ढूंढे, जैसे हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियोर और फिर एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस, ऐसे हार्ट रिलेटेड रूब्रिक्स हम लोग को कहां मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सिमम रूब्रिक आप लोग जानते हैं आपको चेस्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो चेस्ट चैप्टर को अगर हम लोग, मेरे पास देखिए ये सिंथेसिस 9.1 बुक्स है। ये सब मार्केट में मिल जाता है, इंडियन मार्केट में तो मैं जानता हूं डॉक्टर विजय पब्लिकेशंस का मिल जाता है। चेस्ट में अगर हम लोग चेस्ट चैप्टर को हम लोग डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही हम लोग इसको टोटलना स्टार्ट करें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक इज एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा, एन्यूरिज्म ऑफ एनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स में। एक ब्लड वेसल्स होता है, वहां पे एक पार्ट अगर फूला हुआ ऐसा ट्यूमरस ग्रोथ हो जाता है जहां से ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म के पेशेंट ये प्योरली सर्जिकल होता है। अगर छोटा मोटा एन्यूरिज्म रहा तो आप ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें इमरजेंसी नहीं है। बड़ा एन्यूरिज्म रहा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एन्यूरिज्म का पेशेंट अगर हिस्ट्री दे रहा है कि मेरा एन्यूरिज्म हुआ था और उसके बाद से ऑपरेशन करने के बाद से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो एन्यूरिज्म आपको कवर करना है। तो एन्यूरिज्म आपको कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा चेस्ट चैप्टर का एकदम फास्ट जो पन्ना है। मेरे पास सिंथेसिस 9.1 के 1247। तो मैं ये आपको थोड़ा सा, आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, मैं थोड़ा मोबाइल यहां से हटा के आप लोगों का ध्यान जाते आते रहे, इसलिए मैं कोशिश करूंगा। इसको कैसे दिखाए, इसको मेरे पास ये बुक है, ये सिंथेसिस है। सिंथेसिस का पेज नंबर देखिए 1247, एन्यूरिज्म, दैट इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। जनरल चैप्टर में भी एन्यूरिज्म है, सिंथेसिस के जनरल चैप्टर्स में भी एन्यूरिज्म है। काफी सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुके हैं बुक खोल के दिखाइए, तो इसीलिए। नाउ सेकेंड रूब्रिक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जो रूब्रिक है, ये एंजाइना पेक्टोरिस में बहुत सारे सब रूब्रिक्स है। तो चेस्ट में एक के बाद हम लोग, ये बुक मैंने आपको एक बार दिखा दिया, देखिए ऐसे करके बुक से हम लोग निकालते हैं। हम लोग एक के बाद एक चेस्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंस रूब्रिक्स, कौन कौन से रूब्रिक आपको यहां पे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये हम लोग देखते जाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ कैमरे के लिए आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट, एंजाइना पेक्टोरिस में जो सब रूब्रिक्स हैं वो है, देखिए चिल्ड्रेन इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक। एक चाइल्ड है जिसका एंजाइना पेक्टोरिस डायग्नोसिस हुआ है, क्या मैं इस पेशेंट को ट्रीट करूंगा? अगर कार्डियोलॉजिकल इवैल्यूएशन से लगता है सर्जरी नीडेड है तो डेफिनेटली सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। कोई पेशेंट आके अगर बोले कि मैं जब छोटा था मुझको एंजाइना पेक्टोरिस हुआ था, छोटे से ही मतलब 10-12 साल में ही मुझको एंजियोप्लास्टी हो गया, देन यू शुड cover this type of rubric. This is called definitely also a miasmatic rubric because miasm
ये स्टेट को क्रिएट करता है। एक पेशेंट जिसका 10, 12 साल, 15 साल की उम्र में एंजाइना पेक्टोरिस हुआ था या फिर कार्डियक ब्लॉकेज था, उसको स्टेंट लग गया, ऐसे कुछ केसेस है, और फिर वो 55 की उम्र में रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट बना, तो उसका अगर आप कवरेज करने जा रहे हैं तो ये सिम्टम आपको काम में डेफिनेटली आएगा। एंजाइना पेक्टोरिस चिल्ड्रेन इन, एंजाइना पेक्टोरिस कॉफी एग्रावेशन, क्वेश्चन एग्रावेशन, ड्रिंकिंग आफ्टर वाटर एग्रावेशन, हार्ट डिजीज फ्रॉम ऑर्गेनिक। हार्ट डिजीज फ्रॉम ऑर्गेनिक मतलब एंजाइना पेक्टोरिस है, उससे पहले ही आपका हार्ट डिजीज कुछ हुआ था, जैसे कोई इंफेक्शियस हार्ट डिजीज हुआ था, कार्डियोमायोपैथी पहले से है, कोई वाल्वुलर इनसफिशिएंसी पहले से है, तो ये रूब्रिक हम लोग कवर करेंगे। एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट डिजीज फ्रॉम ऑर्गेनिक। हॉट ड्रिंक्स एम्युलेशन, देखिए एंजाइना पेक्टोरिस, स्यूडो एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस रूब्रिक के अंदर आपको दिया गया है स्यूडो एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब आपका चेस्ट पेन नहीं है, जो ओरिजिनल एंजाइना पेक्टोरिस है वो नहीं है, लेकिन हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह कुछ नहीं है, ईसीजी नॉर्मल है, टीएमटी नॉर्मल है, एंजियोग्राम करा लिया नॉर्मल है, सीटी गाइडेड एंजियोग्राम करा लिया नॉर्मल है, फिर भी सेम एंजाइना पेक्टोरिस लाइक पेन आपका हो रहा है। कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लिख देते हैं कि चेस्ट सिंड्रोम, कार्डियक सिंड्रोम लाइक का टर्म, तो उसमें हम लोगों का देखिए मेडिसिन कितना सुंदर आ गया। एकोनाइट कैक्टस लिलियम टिक, मॉस्कस नासभूमिका टेरेंटुला, स्टिमुलेंट्स फ्रॉम टोबैको फ्रॉम। एक एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं उसका आपका टोबैको का हिस्ट्री है, तो टोबैको फ्रॉम यहां पे आ गया। नाउ कमिंग फ्रॉम एंजाइटी, एंजाइटी ये जो रूब्रिक है ये भी चेस्ट चैप्टर में है, मतलब डॉक्टर साहब सीने में बहुत मचलता है, सीने में बहुत धड़पड़ नहीं करता है, जिसको पैल्पिटेशन बोलते हैं वो नहीं करता है, लेकिन सीने में ऐसा लगता है, बहुत सारा बेचैनी सीने में लगता है, दैट इज कॉल्ड चेस्ट एंजाइटी रूब्रिक। बहुत सारे सब रूब्रिक है। नाउ कमिंग टू उसका बात का रूब्रिक देखिए, चेस्ट एओर्टा, उसके बाद कुछ चेस्ट एरिथमिया, ए में ही है, एरिथमिया पैल्पिटेशन इरेगुलर, इसमें क्रॉस करके दिया गया है। एरिथमिया अगर सिंथेसिस के आप 1249 पेज में जाएंगे तो आपको एक रूब्रिक मिलेगा, एरिथमिया पैल्पिटेशन इरेगुलर। पैल्पिटेशन इरेगुलर मतलब छाती धड़पड़ करना या पैल्पिटेशन या इंक्रीज पल्स रेट को हम लोग पैल्पिटेशन बोलते हैं, अगर वो इरेगुलर ऐसा हुआ दैट इज कॉल्ड एरिथमिया। एरिथमिया के काफी पेशेंट्स आपके पास आएंगे जो ऑलरेडी एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी उनको पसीना आ रहा है, फिर भी उनको बेचैनी नहीं जा रहा है, फिर आपके पास आए हैं, दैट इज कॉल्ड चेस्ट एरिथमिया या फिर क्रॉस पैल्पिटेशन इरेगुलर, मतलब सेम जो ये एरिथमिया टर्म है उसी का रिप्रेजेंटेशन दूसरा सिम्टम्स कर रहा है, वो जो ड्रग्स होगा वो आपका रूब्रिक होगा, दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस और क्रॉस रूब्रिक। नाउ चेस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, क्योंकि चेस्ट में, हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ज्यादा होता है। नाउ देखिए हार्ट के बारे में बात करें, काफी सारे चेस्ट में ऐसे भी रूब्रिक्स है जो बेस्ट रिलेटेड होते हैं, जो आपका काफी सारे रूब्रिक्स है जो लंग्स रिलेटेड है, उसके बारे में एक दूसरा दिन डेफिनेटली बात करेंगे। कार्डियक कैंसर का भी है। नाउ कमिंग टू चेस्ट कार्डियोमेगाली, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, जिसके बारे में मैं बार बार बात करते आया हूं कि ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमेगाली, आजकल बहुत इको में ये टर्म देखने को मिलता है। इस यहां पे क्या होता है, हार्ट एनलार्ज हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाता है, तो वहां पे आपका रूब्रिक आ रहा है कार्डियोमेगाली, जिसको सी हाइपरट्रॉफी हार्ट, हाइपरट्रॉफी हार्ट पे देखने को बोला गया है। नाउ कमिंग टू कोल्डनेस सेंसेशन इन हार्ट, डॉक्टर साहब ठीक हार्ट जहां पे है यहां पे ठंडा लगता है, फास्फोरस है, ब्रोमियम है, ये भी आपका कोल्डनेस सेंसेशन इन हार्ट रीजियन, ये भी रूब्रिक यहां पे है। नाउ कमिंग टू एक वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक, चेस्ट कॉम्प्लेंट्स ऑफ, चेस्ट कॉम्प्लेंट्स एक्सटर्नल, इंटरनल, लंग्स, हार्ट बोल के बहुत सारा दिए, जनरल रूब्रिक है, जैसे बोकार बोनिंग के रिपर्टरीज में जनरल रूब्रिक था, सिंथेसिस में हर रूब्रिक, हर जो रिपर्टरी है सब जगह से आपका रूब्रिक लिया गया है, उसीलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। नाउ कमिंग टू चेस्ट कॉन्जेशन हार्ट, हार्ट कॉन्जेस्टेड मतलब इंफ्लामेटरी स्टेट ऑफ हार्ट, मतलब एंडोकार्डाइटिस, मतलब पेरिकार्डाइटिस, इसमें भी आपका कॉन्जेशन में हार्ट रूब्रिक यहां पे आपको मिल जाएगा। नाउ चेस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट,
डॉक्टर साहब लग रहा है हार्ट ऐसे कभी कोई दबा रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस या आपका इश्केमिक हार्ट डिजीज का हार्ट पेन में ऐसा होता है, तो उसमें आपका चेस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन हार्ट, ये रूब्रिक आपको बहुत आसानी से यहां पे मिल जाएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, देखिए, चेस्ट सायानोसिस। चेस्ट सायानोसिस मतलब चेस्ट के अंदर सायानोसिस रूब्रिक है। इट इज जनरल रूब्रिक। पूरा शरीर नीला पड़ रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, कोई भी कारण से हो, वो जो सिम्टम्स है, पूरा शरीर नीला पड़ रहा है, एकदम सेंट्रल साइनोसिस, जीभ भी जो है पूरा एकदम ब्लू टाइप का हो चुका है, शरीर नीला पड़ रहा है, जैसे सांप के काटने के बाद होता है, हार्ट फेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोसिस। ये कहां पे मिलेगा? ये आपका चेस्ट चैप्टर में मिलेगा, चेस्ट साइनोसिस। डायरेक्ट रूब्रिक है। जनरल साइनोसिस में भी आप जा सकते हैं, सिंथेसिस के लेटेस्ट एडिशंस में जनरल में भी साइनोसिस डाला गया है, क्योंकि ये जनरल रूब्रिक है। तो यहां पे देखिए मेडिसिन कितने कम हो गए। एंटीमटार्ट, बोराक्स, कार्बोएनिमालिस, डिजिटालिस, इपिकाक, लैकेसिस, लोरेसियास, शायद नेप्थोलिनम, ऐसा कुछ है। बहुत सारे ऐसे रेयर मेडिसिन सिंथेसिस में है जिसका शायद हम लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में निकल रहा है, एक दो बार प्रूविंग हो रहा है, क्लिनिकली वेरीफाइड हो रहा है, सिंथेसिस में डाल दे रहा है। उसको लेकर उतना हम लोग टेंशनाइज नहीं है, उसको लेकर हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम लोग देंगे हम लोगों का जो जनरल कॉमन ड्रग्स है, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको उसमें भी लेजर्स कॉमन है, उसमें भी मोर कॉमन है, उसको लेके। नाउ कमिंग टू चेस्ट के अंडर इंपॉर्टेंट आपको रूब्रिक मिल जाएगा ड्रॉपसी, जनरल ड्रॉपसी इंटरनल, जनरल ड्रॉपसी एक्सटर्नल। ये जो जनरल ड्रॉपसी होता है, चेस्ट में जो ड्रॉपसी रूब्रिक है, ये सिग्निफाइंग करता है कार्डियक ड्रॉपसी को। मतलब हार्ट फेल्यूर होने के बाद जो ड्रॉपसी या एडिमा होता है उसको, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर इडिमा या ड्रॉपसी या फूल जाना कमर से लेके नीचे तक ज्यादा है तो ये हार्ट के कारण होता है, और फेस से लेके मुंह अगर फूल जाता है दैट इज कॉल्ड रेनल ड्रॉपसी, किडनी ड्रॉपसी। तो ये जो चेस्ट है, चेस्ट के अंदर ड्रॉपसी, ये कार्डियक फेल्यूर के टाइम जो शरीर फूल जाता है, वो रूब्रिक इसको कवर करता है। नाउ पाल्मोनरी इडिमा, चेस्ट के अंदर देखिए इडिमा पाल्मोनरी। इडिमा पाल्मोनरी मतलब इसमें आपका लंग जब फेल्यूर हो जाता है, जब सीओपीडी होता है, जब एकदम एंड स्टेज में पेशेंट सीओपीडी के लास्ट स्टेज में आपके पास आता है, पाल्मोनोलॉजिस्ट को ऑलरेडी दिखा चुका है, 4-5 टैबलेट्स, 2-3 इनहलर चल रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, पाल्मोनरी इडिमा डायग्नोसिस वहां पे हो चुका है, मतलब लंग्स अभी फेल कर रहा है, हार्ट अभी उसका प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो इडिमा पाल्मोनरी जनरल रूब्रिक आप यहां पे ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू एंडोकार्डाइटिस, देखिए चेस्ट चैप्टर में 1260 नंबर पेज में हम लोग को मिल जाएगा एंडोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन हार्ट एंडोकार्डिया। नाउ कमिंग टू बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स, ऐसे सब रूब्रिक्स को एक बाय एक करके हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते, एक एक वीडियो सब फिर 1-1.5 घंटे का 2 घंटा हो जाएगा। जितना मैं कॉमनली आपका कॉन्सेप्ट में अगर रहा कि हार्ट रिलेटेड कोई भी रूब्रिक मैं चेस्ट में ढूंढ सकता हूं, तो आपको यहां पे एक चीज मैं आपको बोल देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। ये आपको जनरल रूब्रिक्स में, जेनरलिटी चैप्टर्स में मिलेगा। सिंथेसिस के जेनरलिटी चैप्टर्स में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा हाइपरटेंशन जो हाई ब्लड प्रेशर है, एंड हाइपोटेंशन, उसको भी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम लोग रूब्रिक में जाएंगे। नाउ कमिंग टू हार्ट फेल्योर, चेस्ट हार्ट फेल्योर डायरेक्ट रूब्रिक है। इसके अंदर देखिए काफी इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, अकोम्पेनिड बाय फेंटनेस। हार्ट फेल्यूर है, उसके साथ पेशेंट चक्कर खा के गिर रहा है, नाक स्मॉच करता, ओनली वन रेमेडी। हार्ट फेल्यूर हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपो नहीं, जो आजकल ज्यादा पेशेंट है वो नहीं, हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण पेशेंट का हार्ट फेल्यूर का केस है। आयोडाम, लाइकोपास वर्जिनिका, नेट्रामायोड, नेट्राम्यूर। हार्ट फेल्यूर हाइपोटेंशन विथ अकोम्पेनिड बाय हाइपोटेंशन, मतलब हार्ट फेल है, अभी ब्लड प्रेशर उसका ड्रॉप कर रहा है। इलाटेरियम, हम लोग जानते भी नहीं है ये ऐसे सिचुएशन में ये मेडिसिन का जो प्रयोग, जो अच्छे प्रिस्क्रिप्शन है लैपटॉप में, ये ऐसे टक टक करके 1-2 सिम्टम्स लेके प्रिस्क्रिप्शन करके उस पेशेंट को टैकल कर रहे हैं,
उसके पास 100 पेशेंट्स हर रोज आ रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग के पास क्यों नहीं आ रहे हैं। दैट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ होम्योपैथी। कोई ऐसे नहीं सिखाएगा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। ये सब जानिए, ये सब वेपन्स है, इसको अगर पकड़ के रखेंगे याद रहेगा थोड़ा बहुत, कभी ना कभी ये 100% काम में आएगा। हार्ट फेलियर, नॉसिया accompanied by nausea, adrenaline and cratigas, हार्ट फेलियर, प्रोस्टेशन नर्वस, माइंड प्रोस्टेशन हार्ट, इसमें जाके देखिए। हार्ट फेलियर accompanied by pulse, soft pulse, ग्लोनाइन। हार्ट फेलियर accompanied by सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया का केस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, अभी पेशेंट उठ नहीं सकता, पेशेंट बेड रिडन है, इसमें भी आपका होम्योपैथी मेडिसिन काम करता है। तो हार्ट फेल्यूर पेशेंट का ऑलरेडी है, सेप्टिसेमिया हो चुका है, accompanied by कार्बोवेज, क्रोटोलस होराइजस, पाइरोजेना। हार्ट फेल्यूर accompanied by शॉक, जो आईसीयू में ऐसे करके डिफिब्रिलेटर मारा जाता है, काफी पिक्चर्स में आपने देख लिया है। सडनली एक हार्ट फेल्यूर का पेशेंट है, क्रोनिक हार्ट फेल्यूर का पेशेंट है, सडनली और शॉक में चला गया है, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, वो गोइंग टू बी डेथ। मेडिसिन इज एड्रेनालिन, कार्बोवेज, कैलिकार्ब, लैकेसीस। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी? हार्ट फेल्यूर का पेशेंट है, लेकिन उसका बहुत सारा ट्रीटमेंट चल रहा है, इनहेलर वगैरह भी चल रहा है, कार्डियक ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट का मेडिसिन चल रहा है, लेकिन उसका वीकनेस ठीक नहीं हो रहा है। मेडिसिन इज एडोनिस, भानलानिस, एमोन कार्ब, आर्सेनिक। सीओपीडी का पेशेंट था, ब्रोंकियल एस्मा का पेशेंट था, उसके बाद उसका लंग्स में इडीमा हो गया है, उसके साथ हार्ट फेल कर रहा है। तो हार्ट फेल्यूर accompanied by lungs edema of digitalis, sulfonal, thyroidina. हार्ट फेल्यूर accompanied by valves complaint of, मैंने बोला था aortic regurgitation, mitral stenosis, mitral regurgitation, bicuspid, tricuspid regurgitation या stenosis में आपका मेडिसिन है नेजा एंड थायरॉइडिनाम। नाउ एनेस्थीसिया ड्यूरिंग, जब भी पेशेंट को हम लोग एनेस्थीसिया देने जा रहे थे उस टाइम उसका हार्ट फेल कर रहा है, दैट इज मेडिसिन इज एड्रेनालिनाम। हार्ट फेल्यूर स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट हुआ है, अभी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। हार्ट फेल्यूर बिगिनिंग ऑफ कैक्टस, क्रेटिगस, नेट्रम एफ, इसके बारे में पूरा टर्म देखना पड़ेगा। कॉन्जेस्टिव टाइप ऑफ हार्ट फेल्यूर, दैट इज कॉल्ड राइट हार्ट फेल्यूर, राइट एट्रियम फेल कर रहा है, पेशेंट का लीवर का कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे मेडिसिन है। इंसिपिएंट, स्टार्टिंग का हार्ट फेल्यूर, बिगिनिंग, निमोनिया आफ्टर, फेराम्फॉस, बहुत सारे ऐसे आपको मेडिसिन यहां पे मिल जाएंगे। हार्ट फेल्यूर, माइट्रल भाल्व, माइट्रल भाल्व का प्रॉब्लम एक्कोम्पेनिड से हार्ट फेल्यूर, दो मेडिसिन है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्जेस्टिव हो गया, राइट साइड हो गया, अभी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्यूर देखिए, एकोनाइट, आर्निका, बहुत सारा मेडिसिन है। कॉफिया, डिजिटालिस, जेल्सिमियम, ग्रिंडलिया रोबस्टा। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी? ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा ये चांस दोबारा। अगर एक पेशेंट फेलियर हो गया, वहां से चला गया, कैसे हम लोग यहाँ पे, जब ऐसा नहीं है कि हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बन गए और कार्डियो केसेस, हम लोग के पास ऐसे केसेस आते हैं। रिमोटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट 2-3 इनहेलर ले रहा है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, चेस्ट का भी प्रॉब्लम है, वो जो स्टेटस का है उसको कैसे कवर करेंगे आप जो मेडिसिन देने जा रहे हैं उससे? क्योंकि हो सकता है जिस टाइम में पेशेंट आपके पास आया है उस टाइम में भले ही वो रिमोटॉइड आर्थराइटिस के लिए, लेकिन आपने समझ लिया कि इसका इतना वीकनेस हो रहा है हार्ट फेल्यूर का, हार्ट का ट्रीटमेंट के लिए, अब इसको वीकनेस अगर पहले ठीक कर दे तो उसका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हम लोग ऐसी काफी हद तक कम कर देंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नोइंग दिस रूब्रिक। नाउ कमिंग टू इन्फ्लामेशन ऑफ द चेस्ट। इन्फ्लामेशन में अगर हम लोग आ चुके हैं, मतलब यहां पे आपका लंग इन्फ्लामेशन, हार्ट इन्फ्लामेशन, निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। और यहां का जो ब्यूटी है कि आपको इसमें इन्फ्लामेशन के अंदर सब रूब्रिक्स है। सब रूब्रिक्स के अंदर कॉज क्या है, क्या कोल्ड से हुआ, कोई इंजुरी से हुआ, कोई हार्ट अटैक से हुआ, कोई दूसरा बीमारी से हुआ, सब कुछ यहां पे दिया गया है। सॉरी, चेस्ट चैप्टर में हम एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब यहां पे बंद बंद लग रहा है, सांस नहीं ले सकता, एक ऑपरेस्ड फीलिंग हो रहा है। ये तो चेस्ट चैप्टर में ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन में ये जनरल रूब्रिक है कि
चेस्ट ऑप्रेस्ड, छाती भारी भारी मतलब चेस्ट हेवीनेस, छाती बंद, छाती एकदम अटक गया है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। फीवर ड्यूरिंग है, ड्रिंकिंग, ईटिंग, एग्रावेशन एमिलोरेशन है, मोशन एग्रावेशन एमिलोरेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। फीवर के टाइम हम लोगों के पास काफी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो चेस्ट ऑपरेशन के सिम्टम्स बोलते हैं। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन ये एंजाइना पेक्टोरिस हो ना हो, निमोनिया हो ना हो, आपका आपका कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो ना हो, सब हर टाइप के पेन्स में, क्योंकि होम्योपैथी डील्स विथ सिम्टम्स, सिम्टम्स अलग, डायग्नोसिस हम लोगों को जानना पड़ेगा वो अलग। ऐसा करके चेस्ट पेन के कोई भी सिम्टम्स है तो आपके चेस्ट पेन के सेक्शन जो है चेस्ट के अंदर, ये एक बड़ा सेक्शन है, एक्सटर्नल, इंटरनल, हार्ट, रेडिएटिंग फ्रॉम, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट देके सब बहुत सारा पेन यहाँ पे आपका डिस्क्राइब किया गया है। आप लोग अगर घुसेंगे आपको वहां पे मिल जाएगा। जब हम लोग रियल केस को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे इस सीरीज में, रिपर्टरी लर्निंग सीरीज में, तब आपका एक एग्जांपल है। नाउ कमिंग टू बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है पैल्पिटेशन। हम लोगों को सबसे ज्यादा आजकल यही पेशेंट्स मिल रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन छाती धड़फड़ कर रहा है, मेजर रूब्रिक, सब रूब्रिक बहुत सारा, एंजाइटी फ्रॉम, एंटिसिपेशन फ्रॉम, मोशन फ्रॉम, ईटिंग ड्यूरिंग, फीवर ड्यूरिंग, पेन ड्यूरिंग, स्लीप ड्यूरिंग, स्टूल ड्यूरिंग, यूरिनेशन ड्यूरिंग। कौन सा एग्रावेशन एमिलोरेशन चाहिए, क्या कॉज से पैल्पिटेशन हो रहा है, एग्रावेशन एमिलोरेशन ऑफ द पैल्पिटेशन, एक्कम्पेनिड ऑफ द पैल्पिटेशन, सब कुछ आपको चेस्ट रूब्रिक में मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू, बहुत सारा मोरल लेस हम लोग ने कर चुका है खत्म। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, देखिए, हार्ट कंप्लेंट्स ऑफ में एक्कम्पेनिड बाय एसाइटिस, ओरामेट, कोलैप्स, डिजिटलिस, ये एक सिंथेसिस 9.1 बुक का एक खासियत है कि उसका जो चैप्टर लास्ट होने जा रहा है उसमें कुछ मेजर रूब्रिक्स यहाँ पे दिया गया है। तो हार्ट का यहाँ को अलग एक चैप्टर इन्होंने बनाया है। जब हार्ट चेस्ट चैप्टर ऑफ सिंथेसिस 9.1 खत्म होने वाला है तो हार्ट कंप्लेंट्स ऑफ बोल के 1337 पेज पे हार्ट के काफी सारे रूब्रिक्स अलग से यहाँ पे दिया गया है। हार्ट कंप्लेंट्स, उसके बाद एक्कम्पेनिड बाय, देखिए, एसाइटिस, मतलब एसाइटिस के साथ हार्ट कंप्लेन, कोलैप्स, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्वल्शन, डिप्लोपिया, ड्रॉपसी, एपिस्टेक्सिस, फेंटनेस, हिमोरेज, हिमोरॉइड्स, हॉर्सनेस, हाइपरथायराइडिज्म, इंडाइजेशन, लैक्राइमेशन, कितना है हार्ट कंप्लेंट्स का, कितना रूब्रिक सब रूब्रिक यहाँ पे दिया गया है। मोरल लेस कार्डियोलॉजिकल कोई भी स्टेट को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है एज ए सिम्टोमेटिक। हाँ, पैथोलॉजिकली दो एक टर्म आपको नहीं मिल सकता, लेकिन उसको भी अगर क्रॉस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नाउ जैसे हार्ट कंप्लेंट, मॉर्फिनिजन आफ्टर, मॉर्फिन लेने के बाद, कोई ऐसा चीज सेवन करने के बाद जिसमें मॉर्फिन हो, यहाँ पे आपका कौन सा मेडिसिन इंडिकेटेड है। न्यूरल्जिया विथ मेडिकेशन इंडिकेटेड है। ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन विथ मेडिसिन इंडिकेटेड है। थ्रस्ट विथ, टी आफ्टर एब्यूज ऑफ, स्लीप आफ्टर एग्रावेशन, सैडनेस विथ, alternating heart complaint, alternating symptoms with apnea, drawing pains, hemorrhoids, hoarseness, pain in the other parts, rheumatic complaints, urine sedimenting, voice, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे लंग्स लेके भी मिल रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लेके भी मिल रहा है, सब कुछ मिल जाएगा। एंड भूलिएगा नहीं, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, मैं एक बार आप लोगों के लिए उसका रूब्रिक और सब रूब्रिक मैं बोलने का कोशिश करूंगा। अच्छा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें हम लोगों का सब रूब्रिक के एक्कम्पेनिड बाय एपोप्लेक्सी, इसको क्रॉस किया गया। एपोप्लेक्सी जनरल चैप्टर्स में सिंथेसिस के एक रूब्रिक है एपोप्लेक्सी, जिसको हम लोग सीबीए, स्ट्रोक, लकवा बोलते हैं, उसको एपोप्लेक्सी बोला गया है यहाँ पे। एपोप्लेक्सी एक्कम्पेनिड हाइपरटेंशन, डायबिटीज एक्कम्पेनिड हाइपरटेंशन, ये भी डायबिटीज मेलाइटस बोल के जनरलिटीज चैप्टर्स में सिंथेसिस रिपर्टरी का एक रूब्रिक है, डायबिटीज मेलाइटस एक्कम्पेनिड हाइपरटेंशन। नेफ्रोसिस, देखिए, किडनी चैप्टर में अगर जाएंगे सिंथेसिस का, वहां पे किडनी नेफ्रोसिस एक्कम्पेनिड बाय हाइपरटेंशन। तो मेजरली डायबिटीज के स्ट्रोक का अगर हाइपरटेंशन है तो हम लोगों को उस रूब्रिक में जाना पड़ेगा। डायबिटीज मेलाइटस एक्कम्पेनिड बाय हाइपरटेंशन, सिंथेसिस चैप्टर। सीकेडी पेशेंट का, अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज, रेनल फेल्यूर का पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा किडनी चैप्टर में, नेफ्रोसिस एक्कम्पेनिड बाय हाइपरटेंशन में। एंड उसके बाद स्ट्रोक पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर हाई है, उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो हम लोगों को जाना पड़ेगा एपोप्लेसिस एक्कम्पेनिड हाइपरटेंशन, जेनेटिक्स चैप्टर्स में।
नाउ कमिंग टू ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसके बाद फेस लाल रंग लाए, तो हाइपरटेंशन जेनरलिटीज चैप्टर में जा रहे हैं। जेनेटिक्स चैप्टर्स में मैं हूं 1971 नंबर पेज में। हाइपरटेंशन फेस रेड डिस्कलरेशन ऑफ, हाइपरटेंशन accompanied by head pain in, हाइपरटेंशन हार्ट हाइपरट्रॉफी, तो चेस्ट चैप्टर में जाइए, हाइपरट्रॉफी हार्ट accompanied में जाइए। हाइपरटेंशन डायलिसिस फॉर्म, बहुत सारा पेशेंट मिलेगा डायलिसिस करने का आने के बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, एलोपैथी मेडिसिन से भी नहीं हो रहा है। एकोनाइट फेरो, एकोनाइटम फेरोक्स, एड्रिनालिना, एक हाइपरटेंशन एक्सेसिव एक रूब्रिक है। हाइपरटेंशन लंग कॉम्प्लेंट्स आफ्टर, हाइपरटेंशन नर्वस मैकेनिज्म ड्यू टू डिस्टर्ब, हाइपरटेंशन पल्मोनरी, हाइपरटेंशन सडन। ऐसे यहां पे आपको हाइपोटेंशन भी रूब्रिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर और ज्यादा रेपर्टरी रूब्रिक हंटिंग के बारे में पर्टिकुलर जानना चाहते हैं और उसके अंदर घुसना चाहते हैं, उसको केस रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, तो भी रिक्वेस्ट जरूर भेजिएगा। नमस्कार दोस्तों।